Hi, dear friend, I am Krishna Ganaya Sen। चलिए टॉपिक की ओर आते हैं। इससे माउस के बारे में बताए हुए थे इससे पहले वाले वीडियो में और कीबोर्ड के बारे में बताए हुए थे। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल करें, कुछ अलग करें। अब आते हैं डेस्कटॉप सेटिंग के बारे में। डेस्कटॉप सेटिंग, डेस्कटॉप होता क्या है और डेस्कटॉप पे क्या क्या चेंजेस हम कर सकते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो के मार्फत से जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आइए। देखिए, जो फुल स्क्रीन दिख रहा है इसको डेस्कटॉप बोलते हैं। ठीक, और इस पे जो स्मॉल स्मॉल पिक्चर जो दिख रहा है इसको आइकन्स बोलते हैं। जो स्मॉल पिक्चर्स दिख रहा है ना, इसको आइकन्स बोलते हैं। और आइकन्स के टाइप 3 हैं, कुछ फाइल, कुछ फोल्डर और कुछ एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसका टाइप जानने के लिए हम बाद में बात करेंगे। पहले आते हैं डेस्कटॉप सेटिंग के बारे में। डेस्कटॉप सेटिंग होता क्या है, डेस्कटॉप पे क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, उसके बारे में जान लें। आइकन्स तो समझ गए, जितने भी ऑल पिक्चर्स, स्मॉल स्मॉल ऑल पिक्चर्स जो दिख रहा है ना, इसको आइकन्स बोलते हैं। ठीक है, तो आइए अब टॉपिक की ओर आते हैं। डेस्कटॉप सेटिंग। डेस्कटॉप सेटिंग हम शॉर्टकट करना बता रहे हैं। शॉर्टकट के लिए क्या करना होता है, हमको ऑप्शन चूज करना होता है। ऑप्शन चूज करने के लिए क्या करते हैं, तो माउस का राइट बटन क्लिक करते हैं तो ऑप्शन चूज होता है, ऑप्शन देता है। राइट बटन, माउस के राइट बटन से ऑप्शन मिलता है, तो हमको ऑप्शन चूज करना है। किसके लिए, डेस्कटॉप के लिए। तो डेस्कटॉप ब्लैंक स्थान पे क्लिक करेंगे, तो ब्लैंक स्थान पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो व्यू, शॉर्ट, रिफ्रेश, नेक्स्ट, डेस्कटॉप बैकग्राउंड, न्यू, डिस्प्ले सेटिंग, पर्सनलाइज, ये सब ऑप्शन है, ये सारा ऑप्शन है। चलिए एक एक ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो पहले डिस्कस करते हैं व्यू। व्यू, यहाँ देखिए व्यू, व्यू हमको शो किस में करवाना है, लार्ज। देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है लार्ज आइकन्स, मीडियम, स्मॉल, ऑटो अरेंज आइकन्स, शो डेस्कटॉप आइकन्स, ये सब ऑप्शन है। तो चलिए पहले लार्ज से शुरू करते हैं। लार्ज आइकन्स, लार्ज मतलब क्या होता है, बड़ा से बड़ा। हम आइकन को बड़ा करना चाह रहे हैं, बड़ा शो करवाना चाह रहे हैं, तो लार्ज आइकन कर देंगे तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए व्यू, मीडियम, मीडियम लार्ज से थोड़ा छोटा होगा। देखिए मीडियम करके छोटा हुआ। फिर देखिए स्मॉल, स्मॉल मीडियम से भी छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से हम आइकन का साइज बड़ा, मीडियम और स्मॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला ऑप्शन है ऑटो अरेंज आइकन्स। ऑटो अरेंज आइकन्स का मतलब होता है, देखिए जैसे डेस्कटॉप पे जितने भी आइकन्स शो कर रहे हैं, छोटे छोटे स्मॉल पिक्चर, उसको आइकन्स बोलते हैं। आइकन्स जितने भी शो कर रहे हैं वो अभी क्या है, अरेंज किया हुआ है। तो अरेंज हम कैसे मानेंगे कि अरेंज किया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए ऑटो अरेंज आइकन्स पे क्या है, अप्लाई किया हुआ है, राइट का चिन्ह है। जहाँ राइट का चिन्ह हो वहाँ पे अप्लाई लगा हुआ है। तो जैसे हम अभी देखिए, अभी अरेंज है, हम किसी भी आइकन को लेफ्ट से राइट करना चाहेंगे तो नहीं होगा। देख लीजिए, नहीं ना हुआ। और उसी प्रकार जैसे हम अगर यहाँ से अप्लाई जैसे ही हटा देंगे तो हम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से टॉप में भी कर सकते हैं, बॉटम में भी कर सकते हैं। जहाँ हमको रखना होगा वहाँ पे सेंटर में भी रख सकते हैं। तो जहाँ पे हमको आइकन्स को रखना होगा रख सकते हैं। तो अच्छा नहीं दिख रहा है तो सबसे अच्छा ऑप्शन हो क्या होता है, ऑटो अरेंज आइकन्स कर देते हैं। ठीक है, तो खुद से अरेंज कर देगा। हो गया, ये तो समझ में आ गया। फिर लास्ट ऑप्शन क्या है, शो डेस्कटॉप आइकन्स। देखिए यहाँ भी अप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ शो मतलब दिखा रहा है, अभी डेस्कटॉप पे आइकन्स शो कर रहा है ना, यहाँ शो डेस्कटॉप आइकन्स। शो डेस्कटॉप आइकन्स का मतलब हुआ यहाँ पे अप्लाई है, तो यहाँ डेस्कटॉप पे जितने भी आइकन्स हैं वो शो कर रहे हैं। जैसे ही हम अप्लाई हटाएंगे तो वहाँ से क्या होगा, डेस्कटॉप से हट जाएगा। देख लीजिए हट गया, हट गया, सिर्फ शो करना बंद किया है, डिलीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो फिर इसको लाना है तो फिर वहीं से व्यू में जाकर
राइट क्लिक करेंगे माउस का, व्यू में जाकर शो डेस्कटॉप आइकन करेंगे, आ गया। तो इस तरह से हम डेस्कटॉप सेटिंग में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। फिर देखिए अगला ऑप्शन, पहला तो व्यू समझ में आ गया होगा। सॉर्ट बाय, अगला ऑप्शन क्या है, सॉर्ट बाय। सॉर्ट बाय में क्या होता है, जैसे आइकन्स को हम किस टाइप में देखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वही होता है सॉर्ट बाय। सॉर्ट बाय में देखिए नेम, साइज, आइटम टाइप और डेट मॉडिफाइड, ये 4 ऑप्शन है। तो पहले नेम की बात करें, नेम मतलब नाम, अल्फ़ाबेट के हिसाब से ऑल आइकन को आपको अरेंज करना है तो नेम पे क्लिक करेंगे तो ये नाम के हिसाब से अरेंज कर देगा, ठीक है, अल्फ़ाबेट के हिसाब से अरेंज कर देगा, ठीक है। अब देखिए साइज, साइज के हिसाब से, आइकन के साइज के हिसाब से हम अरेंज करना चाह रहे हैं तो साइज के हिसाब से अरेंज कर लेगा। देखिए ऑल आइकन्स का यहाँ पे डिफरेंट साइज है, अलग अलग साइज है ना, तो हम यहाँ पे साइज जैसे ही करेंगे तो साइज के हिसाब से अरेंज कर दिया, देख लीजिए साइज दोनों का सेम है, अरेंज कर दिया। इस तरह से साइज हो गया। फिर अगला आइटम टाइप। आइटम टाइप का मतलब पता होगा, हम बताए हुए थे, कुछ फाइल, कुछ फोल्डर और कुछ एप्लीकेशन। आइकन्स में कुछ फाइल होते हैं, कुछ फोल्डर होते हैं और कुछ एप्लीकेशन होते हैं। तो जैसे ही हम आइटम टाइप करेंगे तो फाइल एक साथ, फोल्डर एक साथ और एप्लीकेशन को एक साथ अरेंज कर देगा, देख लीजिए, ठीक है। अगला ऑप्शन है डेट मॉडिफाइड। डेट मॉडिफाइड का मतलब होता है कि किस डेट को कौन सा फाइल क्रिएट किया गया, किस डेट को कौन सा फोल्डर क्रिएट किया गया, किस डेट को कौन सा एप्लीकेशन इंस्टॉल करके क्रिएट किए, तो वो डेट मॉडिफाइड पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वही बोलते हैं, उसी को बोलते हैं डेट मॉडिफाइड। मतलब अपने हिसाब से जिस डेट को आइकन्स क्रिएट किया गया रहेगा उस हिसाब से, जैसे डेट मॉडिफाइड में हम अप्लाई कर देते हैं तो उसी हिसाब से उसको अरेंज करेगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए किसी का डेट, जैसे केक के सबसे लास्ट में आज हम क्रिएट किए हैं, आज का डेट होगा। केक के 1 एक फाइल है और किसी फाइल का हिस्ट्री जानना हो तो उसका प्रॉपर्टीज़ ओपन करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ओपन करेंगे तो जनरल टैब में यहाँ देख लीजिए टुडे 19 अक्टूबर 2020 13 मिनट एगो आज किए थे, देखिए। तो यही होता है डेट मॉडिफाइड। तो डेट मॉडिफाइड यही होता है, हम डेट के हिसाब से इसको अरेंज कर लेंगे, डेट मॉडिफाइड के हिसाब से आइकन्स को अरेंज कर लेंगे, ठीक है। देखिए रिफ्रेश हम बताए हुए थे इसे पिछले वाले वीडियो में, रिफ्रेश क्यों करते हैं। अगला ऑप्शन क्या है मेरा, रिफ्रेश है। तो जब सिस्टम को हम ऑन करते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है, बूटिंग करता है। तो बूट करता है तो उस केस में क्या होता है, कर्सर, जो तीर का निशान दिख रहा है इसको कर्सर बोलते हैं, कर्सर पे गोल गोल घूमते रहता है। मतलब जितने भी फाइल, फोल्डर और एप्लीकेशन है वो सब रन करता रहता है, कंप्यूटर बूट करता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। या रिफ्रेश उस टाइम भी करते हैं जैसे बहुत सारा फाइल, फोल्डर और एप्लीकेशन को हम ओपन करके मिनिमाइज करके छोड़ दिए हैं और वो सिस्टम फंस रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, पहले रिफ्रेश करेंगे, एक एक फाइल को क्लोज करेंगे और जो यूज करने लायक होगा, जो यूज कर रहे हैं उसी फाइल को ओपन रखेंगे। इस तरह से सिस्टम रिफ्रेश हो जाता है। तो वही है रिफ्रेश। देखिए अगला पॉइंट है नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, देखिए चेंज हो गया बैकग्राउंड। फिर अगला ऑप्शन है न्यू का मतलब क्या होता है, नया, कुछ नया। तो हमको जैसे यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करना है तो फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, न्यू फोल्डर करके एक फोल्डर आ गया। अब देखिए न्यू में और सारा ऑप्शन है, जैसे बिटमैप इमेज है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, पावर पॉइंट है, पब्लिशर डॉक्यूमेंट है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट है, जिप्ड फाइल है, जिप्ड फोल्डर। तो इस तरह से जिस फाइल को हमको यहाँ पे क्रिएट करना होगा उस फाइल को हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। डिस्प्ले सेटिंग, अगला ऑप्शन है डिस्प्ले सेटिंग। देखिए डिस्प्ले सेटिंग में बहुत सारा है, डिस्प्ले, साउंड, नोटिफिकेशन, पावर स्लीप, स्टोरेज, एक एक टॉपिक को हम लेकर आएंगे। पहले हम डिस्प्ले सेटिंग की बात करते हैं इसमें, नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लंबा करना नहीं है तो डिस्प्ले सेटिंग में आइए। और यहाँ देखिए डिस्प्ले ओरिएंटेशन,
अभी क्या है, डिस्प्ले ओरिएंटेशन लैंडस्केप, यहाँ पे अप्लाई क्या किया हुआ है, लैंडस्केप। तो लैंडस्केप का मतलब समझ में आ रहा होगा। लैंडस्केप में होता क्या है, इसका हाइट कम होता है और विड्थ ज़्यादा होता है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे पोर्ट्रेट करके देख लीजिए, इसमें क्या है कि आपको स्क्रीन को रोटेट कर देगा, रोटेट कर दिया। अब यहाँ पे हम कीप चेंज कर देंगे तो ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे ही रह जाएगा। रिवर्ट कर देंगे तो जैसे था वैसे रह जाएगा, पहले जैसे था वैसे। तो पहले क्या था, लैंडस्केप में था। हम पोर्ट्रेट करके देखते हैं, यहाँ देख लीजिए। देखिए अब कहिएगा स्क्रीन को हम रोटेट क्यों करेंगे, घुमाएंगे क्यों? तो इसका यूज बेसिकली वही, हम जब मूवी देखते हैं, जैसे स्मार्टफोन में देखते हैं तो जैसे हमको फ़ोन को रोटेट करके रखना होता है उसी हिसाब से रख लेते हैं। उसी प्रकार डेस्कटॉप पीसी या लैपटॉप को तो हम रोटेट करेंगे नहीं। रोटेट ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, उसके स्क्रीन को रोटेट करके और हम पूरे स्लीप मोड में सोकर, जैसे सोकर हम किसी मूवी को देख सकते हैं। इसके लिए इसका यूज़ होता है, ठीक है। और इसमें उल्टा माउस धीरे धीरे काम करेगा। न्यू यूज़र है तो माउस अच्छा चलेगा नहीं इसमें, क्योंकि उल्टा काम करता है। तो लैंडस्केप ही रहने दीजिए, लैंडस्केप ही अच्छा है, ठीक है। इसमें जैसे माउस को आप रोटेट कीजिएगा, मूव कीजिएगा, उस हिसाब से काम करेगा, ठीक है। तो अगला देखिए पर्सनलाइज। देखिए पर्सनलाइज में आप बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड में थीम या स्लाइड शो लगा हुआ है, एक एक करके बैकग्राउंड को चेंज करते रहता है। या आप ब्राउज करके पिक्चर को सेलेक्ट कर देते हैं तो एक एक करके पिक्चर को दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। कलर, बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन कर सकते हैं, थीम लगा सकते हैं, फॉन्ट, स्टार्ट, टास्क बार को यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो पर्सनलाइज यहाँ पे शॉर्टकट में होता है पर्सनलाइज। जैसे हमको कलर चेंज करना है, कलर किए, देखिए यहाँ पे कलर कर दिया टास्क बार का। तो इस तरह से हम चेंजेज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पर्सनलाइज को लेके आएंगे। कंट्रोल पैनल में पर्सनलाइजेशन एक ऑप्शन होता है, सारा जो पर्सनलाइज में यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है वहीं वहाँ पे पर्सनलाइजेशन में देता है। तो पर्सनलाइजेशन का एक अलग वीडियो लेकर आएंगे, वीडियो को लंबा करना नहीं है। तो ध्यान दीजिए, वीडियो समझ में आता ही होगा। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट में लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल घंटी को दबाएं कि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू।